हेलो एवरीवन, एम्यूज म्यूजिक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं संचार के। ये मेरा जो यूजीसी नेट का पेपर है उसमें एक संचार टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संचार में एक टॉपिक है मॉडल्स को लेकर। ठीक है, जो अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने उन्होंने माना है। तो हम आज बात करेंगे कि संचार के जो रैखिक मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं, और ठीक है, और उसमें एक मॉडल को हम डिस्कस भी करेंगे। देखो, संचार के अगर हम रैखिक मॉडल की बात करते हैं तो वो 4 आते हैं। कौन कौन सा है? पहला है लासवेल का, दूसरा है अरस्तू का, तीसरा शैनन वीवर का आता है, और चौथा आता है बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। ठीक है, बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो अरस्तू के मॉडल के बारे में बात करेंगे। अरस्तू के मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वो 300 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, कई बार इसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स अरस्तू के मॉडल का नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अरस्तू के मॉडल की अगर बात करते हैं तो 300 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है और सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है, और सबसे पहला मॉडल जो माना जाता है वो अरस्तू का माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। एक भाषण पे किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं अरस्तू का जो मॉडल है, इसको रैखिक मॉडल भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैखिक मॉडल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अरस्तू के मॉडल में हमारे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखो, इसमें क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि अरस्तू का जो मॉडल है उसमें 5 सोर्सेस होते हैं, और अगर हम देखें इसमें क्या है कि स्पीकर और भाषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस पे? स्पीकर और भाषण पे। याद रखिएगा, इसमें स्पीकर और भाषण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन दोनों पे इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये संचार का सबसे पहला मॉडल माना जाता है। और अगर हम इसमें बात करते हैं 5 प्राइमरी सोर्सेज आते हैं। पहला होता है वक्ता, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है अवसर, चौथा होता है दर्शक, और पांचवा होता है प्रभाव। ठीक है, ये 5 हैं जो सीक्वेंस से चलते हैं। पहला वक्ता, ठीक है, पहला क्या आता है? वक्ता, उसके बाद भाषण, उसके बाद अवसर। ठीक है, उसके बाद अवसर आ जाता है, वक्ता, भाषण, अवसर, दर्शक, और चौथा आ जाता है प्रभाव। इनको सीक्वेंस से याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपसे इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। वक्ता, भाषण, अवसर, दर्शक, और लास्ट में प्रभाव आ जाता है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार इसका सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है कि कौन सा सही नहीं है। इसको क्रम से लगाओ, अरस्तू के मॉडल को क्रम से लगाओ। ये सबसे पहला मॉडल है। और कई बार आपसे पूछ लेता है कि अरस्तू का मॉडल किसकी कैटेगरी में आता है, तो रैखिक मॉडल की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। और कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है इनमें से कौन सा रैखिक मॉडल की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको याद रखना है। अब मैं जो गैर रैखिक है वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन रैखिक मॉडल को आप बताइए, याद रख लीजिए। 4 हैं। लासवेल का है, दूसरा शैनन अरस्तू का है, तीसरा शैनन वीवर का है, चौथा बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है। कई बार आपको 4 क्वेश्चंस दे देते हैं, उसमें आपको मैच करने को बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये चारों याद रखने ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको अरस्तू का मॉडल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।